डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को। इस संबंध पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, x क्या है, कोई रियल नंबर है, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r बराबर क्या दे रखा है, a, b सच दैट a, b इस प्रकार है कि a बिलोंग करता है x को और b बिलोंग करता है x को। x क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा a बराबर b है, तो एक तुल्यता संबंध है। क्या प्रूफ करना है इसको? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूफ करने को आए तो तीन रिलेशन प्रूफ करते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यानी कि इस रिलेशन R को हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए दिया क्या है, a, b बिलोंग करता है किसको, x को, और a, b बिलोंग करता है R को। और क्या दे रखा है, a, b। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए जैसे स्वतुल्य प्रूफ करना है तो b को हटा के क्या लिख देते हैं, a, कि a, बिलोंग करता है R को। और ये क्या दे रखा है, a बराबर b दे रखा है इसमें, तो a बराबर a लिख देंगे, क्योंकि हमने b की जगह पर क्या लिख दिया, a। ये क्या है भाई, सत्य है, ये ट्रू है, तो इस आधार पर लिख देंगे R स्वतुल्य है। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए क्या प्रूफ करते हैं, सममित में ये प्रूफ करते हैं, अगर a, b बिलोंग करता है R को तो b, a को बिलोंग करना चाहिए R को। इसका मतलब है a अगर b से रिलेटेड है तो b को भी a से रिलेटेड होना चाहिए। सममित के लिए a, b किसको बिलोंग करता है, R को, तो हमें क्या गिवन है, a, b। अगर a, b गिवन है तो लिख सकते हैं a, b बिलोंग करता है R को, क्योंकि जब a, b बिलोंग करता है R को तो a बराबर क्या दे रखा है, b। a बराबर b को हम लिख सकते हैं b इक्वल a, a इक्वल b को हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल a, b इक्वल a को लिख सकते हैं b, a बिलोंग करता है R को। या यहाँ पर a रिलेटेड है b से, तो यहाँ क्या आ गया, b रिलेटेड है a से, तो R क्या है, सममित है, R सममित है। संक्रामक के लिए यानी कि ट्रांजिटिव के लिए ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इसमें मान लेते हैं, माना a, b बिलोंग करता है R को और b, c बिलोंग करता है किसको, R को। तो देखिए, और a, b, c किसको बिलोंग करते हैं, x को। अगर ये प्रूव हो जाए कि a, c बिलोंग करता है R को तो ये प्रूव हो जाता है। अब a, b किसको बिलोंग करता है, R को, तो a बराबर क्या लिख सकते हो, b, और b, c बिलोंग करता है किसको, R को, तो क्या लिख सकते हो, b बराबर c। देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, a बराबर c। इसका मतलब है R संक्रामक है, a बराबर c आ गया, a बराबर b है, b बराबर c है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर c। इसका मतलब है कि a, c बिलोंग करता है R को। इसका मतलब है R क्या है, संक्रामक है,
आर संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों संबंध प्रूव हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आर सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक है, तो आर क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए n धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो n का मान 1 2 3 4 डॉटेड लाइन है। r क्या है, n क्रॉस n पर संबंध है एक, इस प्रकार परिभाषित है कि AB रिलेटेड है CD से और AD बराबर BC दे रखा है, जहां AB और CD किसको बिलोंग करते हैं, n क्रॉस n को। सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है R जो है वो तुल्यता संबंध है। देखिए ये दे रखा है हम लोगों को कि AB अगर रिलेटेड है CD से, तब AD बराबर क्या दे रखा है, BC। AD इक्वल BC दे रखा है, इसको फर्स्ट पढ़ो, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो ये दे रखा है फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड। अगर ऐसा गिवन होता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, फर्स्ट का फोर्थ में और सेकंड का थर्ड में। अब इसको हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तो हम 3 संबंध प्रूव करेंगे इसमें। आर स्वतुल्य, सममित है और संक्रामक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और आर को क्या प्रूव करना है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे स्वतुल्य। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। स्वतुल्य में क्या करना पड़ता है, AB रिलेटेड है AB से, इन दोनों जगह एक जैसे एलिमेंट लिख देते हैं। यहाँ A कॉमा B है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, A कॉमा B। डिफाइन कैसे है, दूसरी तरफ पहले का चौथे में मल्टीप्लाई होता है, दूसरे का तीसरे में। पहले का चौथे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB बराबर BA आ गया। देखिए n धन पूर्णांक संख्याओं में ऐसा होता है कि आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनका 2 इंटू 3 कर दीजिए या 3 इंटू 2, बात एक समान होती है। यानी कि ये क्या है, ट्रू है, ये सत्य है। अतः R स्वतुल्य। इसमें एक बात को समझ लो, ये कैसे लिखा गया है, पहले का आपने चौथे से मल्टीप्लाई किया, दूसरे का तीसरे से, क्योंकि जिस तरह से डिफाइन है वैसे ही काम किया। अब सममित के लिए क्या करेंगे, देखिए सममित के लिए सममित में आपको ये दिखाना पड़ता है, अगर AB CD से रिलेटेड है तो CD को AB से रिलेटेड होना चाहिए। अगर AB रिलेटेड है CD से तो क्या गिवन है हम लोगों को, AD बराबर BC। और इसमें कैसे ही लिखा गया है, पहले का चौथे में मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे में, तो AD बराबर BC लिखा गया है। अब आपको क्या प्रूव करना है, CD रिलेटेड है AB से, यानी कि इस प्रूविंग, इसको लिखने के पहले ऐसा आएगा, CB बराबर DA आ जाना चाहिए, CB बराबर DA। तो इसको क्या देंगे, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। और कैसे लिखोगे, पहला पहला दूसरा, पहला कौन है C, दूसरा कौन है D रिलेटेड है, तीसरा कौन है A और चौथा कौन है B, इस तरह से लिख देंगे। यानी कि CB बराबर DA आना चाहिए, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या इससे आप CB बराबर DA लिख सकते हो, लिख सकते हैं। BC को CB लिख सकते हो और AD को क्या लिख सकते हो, DA। तो ऐसा लिख सकते हैं इससे हम लोग। अब देखिए, फर्स्ट इंटू 4
और सेकंड इंटू थर्ड, इस तरह से। तो इसको क्या लिख दोगे आप, पहला कॉमा दूसरा, यानी कि पहला कौन है सी, दूसरा कौन है डी, रिलेटेड है, तीसरा कौन है ए और चौथा कौन है बी। सी डी रिलेटेड है किससे, ए बी से, यानी कि आर सममित है, क्योंकि ए बी रिलेटेड है सी डी से और क्या आ गया, सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो आर क्या है, सममित है। थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसमें। देखिए अब हम लोग प्रूव करेंगे इसमें संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो देखो इसमें मान लेते हैं, माना ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से और सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। तो पहले को इससे प्रूव करके दिखाते हैं कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से, तो ये सिद्ध करके दिखाते हैं इसमें। जैसे कि हमने बताया था ट्रांजिटिव में आपको संक्रामक में एक्स वाई से संबंधित है, वाई जेड से है, तो उसमें दिखाते हैं एक्स रिलेटेड है जेड से। देखिए ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से। अगर ए बी सी डी से संबंधित है तो पहला चौथा ए डी बराबर क्या लिख देंगे, बी सी। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको। और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तब इसको लिख देंगे पहला चौथा, यानी कि सी एफ बराबर दूसरा तीसरा डी। अब समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब समीकरण 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखिए क्या आ जाएगा, ए डी सी एफ बराबर बी सी डी। देखिए सी डी से सी डी कैंसिल आ गया, तो ये आ गया ए एफ बराबर बी ई। ये लिखा कैसे रहता है, पहला चौथा दूसरा तीसरा, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड, इस तरह लिखा रहता है। तो इसको क्या लिख देंगे, पहला दूसरा कौन है, ए बी रिलेटेड है, थर्ड क्या है, ई एफ। यानी कि देखिए ए बी रिलेटेड है ई एफ से, आर संक्रामक है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ये प्रूव हो गया इसमें। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, यदि और केवल यदि 3a + 4b पूर्णांक 7 से पूर्णतः विभाजित है। ए रिलेटेड है बी से तो 3a + 4b पूर्णांक 7 से पूर्णतः विभाजित है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें प्रूव करना पड़ेंगी आपको, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखिए पहले तो हमें रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है वो लिख लेंगे। ए रिलेटेड है बी से, तब 3a + 4b 7 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए इन दोनों को एक जैसा लिखते हैं। स्वतुल्य के लिए ए रिलेटेड है ए से
और ये जो संख्याएं ए और बी दे रखी हैं ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या लेते हैं, ए रिलेटेड ए से, यानी कि बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ए। तो ये क्या हो जाएगा, 3a + 4a कितना आ गया, 7a। 7a लिखा है तो ये जो नंबर आया है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अतः R स्वतुल्य है, क्योंकि इसका मल्टीपल 7 है तो इसमें 7 का डिवीजन तो हो गई, तो R क्या आ गया, स्वतुल्य। अब सममित के लिए देखिए, सममित में क्या प्रूफ करना है, अगर A रिलेटेड है B से तो B रिलेटेड होना चाहिए A से। देखिए सममित हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें ये प्रूफ करते हैं यदि A रिलेटेड है B से तब सिद्ध करते हैं कि B रिलेटेड है A से। अगर A रिलेटेड है B से तो क्या दे रखा है, 3a + 4b 7 से डिवाइड होगा। अब B रिलेटेड है A से तो A और B की जगह बदल दोगे इसमें, तो हमें सिद्ध करना होगा कि 3b + 4a 7 से डिवाइड होगा, 7 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा, देखो कैसे करेंगे। देखिए A रिलेटेड है B से, तब क्या हो जाएगा, 3a + 4b 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें प्रूफ करना है B रिलेटेड है A से, तो A और B की जगह बदल दोगे, क्या लिख दोगे, 3b + 4a। अब इसको प्रूफ करना है 7 से डिवाइड होगा, देखते हैं। देखिए क्या किया इसमें, 3b + 4a में हमने 3a + 4b ऐड कर दिया और 3a + 4b को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया, 3b और 4b क्या हो गया, 7b, और 4a और 3a क्या हो गया, 7a। तो 7a + b लिख सकते हैं इन दोनों को, -3a + 4b। अब देखिए इस वाले हिस्से में ए वाला पार्ट, इसमें कितने का गुणक है, 7 का, तो ये 7 से विभाजित होगा, और 3a + 4b यहाँ पर 7 से विभाजित है ही, तो इनका अंतर भी कितने से विभाजित होगा, 7 से। तो B रिलेटेड है A से, इसका मतलब A वाला हिस्सा 7 से विभाजित होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 3b + 4ab 7 से विभाजित होगा। A भी 7 से, A भी 7 से, तो अंतर भी 7 से, तो ये वाला हिस्सा भी किससे विभाजित होगा, 7 से। 3b + 4a 7 से पूर्ण विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अतः R सममित है। देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखिए, इसमें संक्रामक के लिए मान के चलते हैं, माना A रिलेटेड है B से और
बी रिलेटेड है सी से, तब सिद्ध करना है कि ए रिलेटेड है सी से। देखिए ए रिलेटेड है बी से, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3a + 4b 7 से विभाजित है या पूर्णतः विभाजित है, और बी रिलेटेड है सी से, तब इसको लिख देंगे 3b + 4c 7 से विभाजित है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये दोनों 7 से विभाजित हैं। अब क्या सिद्ध करना है? ए रिलेटेड है सी से, तो इसको लेके चलते हैं। ए रिलेटेड है सी से, अगर ए रिलेटेड है बी से तो इतना, इसको 2 और 3 दे दीजिए। देखिए ए रिलेटेड है सी से, तब क्या लिख दोगे आप? बी की जगह पर सी लिख दोगे, 3a + 4c। 3a + 4c इसमें लिख दिया आपने। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इन दोनों को बनाना है। 3a + 4c के अलावा क्या है, यहाँ 7b भी है, तो एक काम कर रहा है, 3a + 4c में 7b ऐड कर दिया और 7b क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। 7b में से 4b इसके साथ ले लिया, 3a + 4b। अब क्या बचा? 3b इसके साथ ले लिया, 3b + 4c - 7b। देखो इक्वेशन नंबर 1 से तय होता है कि 3a + 4b 7 से विभाजित है, तो ये वाला पार्ट क्या है? 7 से डिवाइड होता है, और 3b + 4c भी कितने से डिवाइड होता है? 7 से। और यहाँ 7b लिखा, तो ये भी कितने से डिवाइड होगा? 7 से। यानी कि ये तीनों पार्ट कितने से डिवाइड होंगे? 7 से। तो 3a + 4c कितने से डिवाइड होगा? 7 से। 3a + 4c 7 से विभाजित है। इसलिए ए रिलेटेड है सी से, आर संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, मान लीजिए n धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो n का मान क्या है? 1 2 3 4 डॉटेड लाइन। यदि कोई संबंधार n × n पर इस प्रकार परिभाषित है कि a भी रिलेटेड है सी डी से, तो क्या दे रखा है? a + d = b + c, और a, b, c, d किसको बिलोंग करते हैं? n × n को। तो सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि आर क्या है? तुल्यता संबंध है। देखिए सबसे पहले किस तरह से डिफाइन है, इसको हम लोग समझेंगे कि ए भी रिलेटेड है किससे? सी डी से, और क्या दे रखा है? a + d = b + c। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये बोथ साइड है, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं आप, इस जगह से इस जगह, और ये उस तरफ जाके किस तरह से डिफाइन है? पहला और चौथा ऐड हो जाता है, और दूसरा और तीसरा ऐड हो जाता है, फर्स्ट + फोर्थ और सेकंड + थर्ड। इस तरह से डिफाइन है। हमें क्या प्रूव करना है? आर तुल्यता संबंध है एक। अगर आर तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें 3 बातें प्रूव करना पड़ेंगी। आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, और इस प्रकार से डिफाइन है, इसको ध्यान रखना। देखिए स्वतुल्य के लिए देखिए स्वतुल्य के लिए क्या काम करते हैं? इन दोनों को एक जैसा लिख देती हैं कि ए भी रिलेटेड है ए बी से,
ए बी रिलेटेड है ए बी से। इन दोनों को क्या लिख देते हैं, एक जैसा, कि ए बी रिलेटेड है किससे, ए बी से। तो इस तरफ कैसा लिखा है, पहला और चौथा। तो पहले को चौथे में जोड़िए और बराबर के उस तरफ जाके दूसरे को तीसरे में जोड़िए। देखो n धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो धन पूर्णांकों में ऐसा होता है, ए बी सी डी सब क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। अगर दो संख्याएं धन पूर्णांक है 2 3, उनको जोड़ो, 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2, एक समान रिजल्ट आता है। तो ये ट्रू है, ये क्या है, सत्य है। तो हम लिख सकते हैं आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, आर जो है वो स्वतुल्य है। अब देखिए सममित के लिए, अब सममित प्रूफ करना है तो ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है, ए कॉमा बी रिलेटेड है सी डी से, तो आपको दिखाना पड़ेगा सी डी रिलेटेड है ए बी से। जब ए बी सी डी से रिलेटेड होता है तो दिया क्या है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आना चाहिए पहला और चौथा, सी प्लस बी बराबर दूसरा और तीसरा डी प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्रूफ करना पड़ता है इसमें कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो सी डी रिलेटेड है ए बी से। देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ए बी किससे रिलेटेड है, सी डी से, तो हमें ये शो करना पड़ता है उसमें कि सी डी रिलेटेड है ए बी से। अब ए बी सी डी से रिलेटेड है तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। और अपन को क्या प्रूफ करना है, सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो अपना रिजल्ट ए आना चाहिए। देखिए पहला और चौथा, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, पहला चौथा दूसरा तीसरा। तो सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, लिख सकते हैं इसको। सी प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए। तो इसको लिख सकते हैं सी डी रिलेटेड है ए बी से, सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो लिख सकते हैं आर सममित है। देखिए संक्रामक के लिए, अब संक्रामक हम प्रूव करने जा रहे हैं। संक्रामक में दो रिलेशन मान लेते हैं, माना ए बी रिलेटेड है सी डी से और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, जहाँ ई एफ भी किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर n क्रॉस n को। इन दोनों को मान लिया और प्रूव करके दिखाना होता है ए बी रिलेटेड है ई एफ से। ये प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग। इसमें दो चीज़ें मान लेते हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि संक्रामक संबंध में क्या होता है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं ए सी से रिलेटेड है या नहीं है। अब देखिए ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो क्या होता है इसमें, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, इसको दे देंगे सी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये डी प्लस सी, पहला प्लस चौथा दूसरा प्लस तीसरा। समीकरण 2 व 3 को जोड़ दीजिए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या आ गया, ये ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखो सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, तभी क्या आ गया, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। तो ये यहाँ लिखा कैसे रहता है, पहला चौथा दूसरा और तीसरा।
तो इसको क्या लिख दोगे आप? पहला दूसरा कौन है? ए बी, और तीसरा चौथा कौन है? ई एफ। तो ए बी रिलेटेड ई एफ से, यही हमें प्रूव करना था। ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से, तो ए बी रिलेटेड है ई एफ से। तो आर क्या है? आर संक्रामक आ गया, आर संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। क्या लिख देंगे? आर एक तुल्यता संबंध है। इस तरह से प्रूव हो गया। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।